नमस्कार। सोचिए, भारत का संविधान एक बहुत मोटी और अहम किताब है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका पूरा सार, इसकी पूरी आत्मा सिर्फ एक पन्ने पर लिखी है। इसी पन्ने को हम प्रस्तावना कहते हैं और आज हम इसी में छिपे भारत के वादे को समझने की कोशिश करेंगे। बस ये कुछ शब्द, हम भारत के लोग, यहीं से शुरू होता है हमारा संविधान। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक ऐलान है, एक संकल्प है। लेकिन कभी सोचा है कि इन शब्दों का असली मतलब क्या है? कौन है हम लोग और ये शब्द हमसे क्या वादा करते हैं? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम प्रस्तावना की आत्मा को समझेंगे, जानेंगे कि ये आई कहाँ से, ये हमारे देश को कैसे परिभाषित करती है और हम नागरिकों से क्या वादा करती है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये शब्द आज हमारे लिए कितने जरूरी हैं। तो सबसे पहले, ये प्रस्तावना आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, अगर पूरा संविधान एक फिल्म है तो प्रस्तावना उसका ट्रेलर है, या कह सकते हैं कि एक किताब का वो पहला पन्ना जो पूरी कहानी की एक झलक दे देता है। ये हमें बताता है कि हमारे देश की नींव किन आदर्शों पर रखी गई है। अब ये एक मजेदार बात है, प्रस्तावना का जो आइडिया है वो हमने कहीं और से भी लिया है। जैसे एक इंट्रोडक्शन रखने का ख्याल आया अमेरिका के संविधान से, और इसकी जो खूबसूरत भाषा है उसकी प्रेरणा मिली ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन एक बात साफ है, प्रेरणा भले कहीं से भी ली हो, पर इसकी जो आत्मा है, जो इसके शब्द हैं, वो 100% भारतीय हैं। ये जानना भी जरूरी है कि प्रस्तावना को यूं ही बाद में नहीं जोड़ दिया गया। नहीं, ये तो संविधान बनाने की पहली ईंट थी। इसकी कहानी शुरू होती है उद्देश्य प्रस्ताव से। तो बात है 13 दिसंबर 1946 की। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े होते हैं और एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। ये बस एक प्रस्ताव नहीं था, ये एक सपना था कि आज़ाद भारत कैसा दिखेगा, अपने लोगों को क्या अधिकार देगा। और फिर देखिए, बस एक महीने के अंदर 22 जनवरी 1947 को इसी सपने को, इसी विजन को हमारे संविधान की प्रस्तावना बना दिया गया। अब प्रस्तावना भारत की पहचान को, हमारे देश के कैरेक्टर को सिर्फ 5 शब्दों में समेट देती है। जी हाँ, सिर्फ 5 शब्द। और यही वो 5 शब्द हैं जो भारत की बुनियाद हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला शब्द संप्रभु, यानी सॉवरेन। इसका एकदम सीधा साधा मतलब है, अब हम अपने मालिक खुद हैं। 1947 से पहले हमारे फैसले कहाँ होते थे? लंदन में। पर अब भारत अपने हर फैसले के लिए, अच्छे या बुरे, खुद जिम्मेदार है। कोई भी बाहरी देश हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरा शब्द है समाजवादी, यानी सोशलिस्ट। देखिए, इसका सपना एक ऐसे भारत का है जहां अमीर और गरीब के बीच की जो गहरी खाई है वो कम हो सके। मतलब ये कि देश की दौलत पर, मौकों पर सिर्फ कुछ लोगों का कब्जा ना हो, बल्कि सबका हक हो। तीसरा और बहुत जरूरी शब्द पंथ निरपेक्ष, यानी सेक्युलर। इसका मतलब बहुत साफ है, सरकार का, स्टेट का अपना कोई मजहब नहीं होगा। सरकार की नजरों में सब बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हों। आपका विश्वास आपका निजी मामला है, देश का नहीं। चौथा शब्द है लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक, और ये तो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। असली पावर किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, आम जनता के हाथ में। हम ही तो वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं और ये सरकार हमारे लिए जवाबदेह होती है। और पांचवा शब्द गणराज्य, यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है, राष्ट्रपति का पद, वो किसी राजा रानी की तरह विरासत में नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ देश का मुखिया भी चुनाव के जरिए ही चुना जाता है। तो देश का चरित्र बताने के बाद प्रस्तावना आगे बढ़ती है और हर भारतीय नागरिक से 4 बहुत बड़े वादे करती है। इन्हें हम संविधान के 4 मजबूत स्तंभ भी कह सकते हैं। तो ये 4 वादे क्या हैं? पहला है न्याय। सिर्फ कोर्ट वाला न्याय नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा है स्वतंत्रता, यानी सोचने की, अपनी बात रखने की, किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी। तीसरा वादा है समानता का, कानून के सामने सब एक बराबर और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके। और चौथा बंधुत्व, यानी भाईचारा, जो हर इंसान की इज्जत और देश की एकता को बनाए रखेगा। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है, क्या प्रस्तावना, जिसे हम संविधान की आत्मा कह रहे हैं, क्या उसे बदला भी जा सकता है? और इस पर सालों तक एक लंबी कानूनी बहस चली है।
देखिए, इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय भी वक्त के साथ बदली। पहले 1960 में बेरूबरी यूनियन केस में कोर्ट ने कहा कि भई प्रस्तावना तो संविधान का हिस्सा ही नहीं है, तो इसे बदल भी नहीं सकते। लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अटूट हिस्सा है। और हाँ, संसद इसे बदल सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। वो इसके मूल ढांचे को, इसकी आत्मा को हाथ नहीं लगा सकती। तो ये इजाजत तो मिल गई, पर सोचिए जरा, इतने सालों में आज तक हमारी प्रस्तावना को कितनी बार बदला गया है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। सिर्फ एक बार। जी हाँ, सिर्फ एक बार। ये हुआ था 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के दौरान। तब इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। वैसे देखा जाए तो ये तीनों विचार हमारे संविधान में पहले से ही मौजूद थे। इस संशोधन ने बस उन्हें साफ साफ लिख दी। तो क्या ये सब बातें बस किताबी हो गई, इतिहास का हिस्सा बन गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रस्तावना की जो आत्मा है वो आज भी उतनी ही जिंदा है, उतनी ही जरूरी है जितनी 70 साल पहले थी। जब भी, जहां भी लोगों को लगता है कि उनके अधिकारों पर हमला हो रहा है, तो वो ताकत कहां से लाते हैं? इसी प्रस्तावना से। याद कीजिए 2011 का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, या 2012 में निर्भया के लिए न्याय की लड़ाई। हाल के सालों में सीए पर हुए विरोध प्रदर्शन हो या फिर किसान आंदोलन, इन सब की आवाज के पीछे कहीं न कहीं प्रस्तावना के वही वादे गूंज रहे थे: न्याय, स्वतंत्रता और समानता का वादा। एक बार फिर से इन शब्दों पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे देश का नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट। ये हमें हर रोज याद दिलाता है कि हमारा देश किन उसूलों पर बना है और हमें मिलकर इसे कहाँ लेकर जाना है। तो ये साफ है, प्रस्तावना सिर्फ संविधान की किताब में सजाकर रखने वाला एक पन्ना नहीं है। ये एक जिंदा वादा है, और ये एक जिम्मेदारी भी है जो हम सब पर है। इन आदर्शों को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारना, यही हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए अब जब हम ये सुनते हैं या कहते हैं हम भारत के लोग, तो ये बस कुछ शब्द नहीं रह जाते। इनमें न्याय का वादा है, आज़ादी की ललक है, बराबरी का सपना है और भाईचारे की अटूट ताकत है। ये एक संकल्प है जो हर भारतीय हर दिन लेता है।